नाजरीन, नवाज बट उर्फ नाजी बट निराला स्वीट्स के और श्री महल के ऊपर काम करने वाला, शायद ये वहाँ पर समोसे बनाता था या बर्फ़ी तैयार करता था, मिठाइयाँ बनाता था। एक मिठाई बेचने वाला जिसका ताल्लुक उस घर से है जिस घर का सरबराह इसका वालिद टांगा घोड़ी का व्यापार करता था। दूसरे शहरों से वो टांगा और घोड़ी जो था वो मंगवाता था और लोगों को ये सेल करता था। ये चार भाई थे, एक का नाम तारा, दूसरे का नाम अफजल, तीसरे का नाम रियाज और चौथा नवाज उर्फ नाजी। नाजी बट जो था ना, ये बाजार के अंदर लोग बताते हैं कि जहां से ये मामला स्टार्ट हुए, इसके अपने इलाके के अंदर अफजल चिट्टा और आशिक पठान नामी दो अफराद थे जिनके साथ मामूली झगड़े पर आशिक पठान और अफजल चिट्टा हत्थापाई के दौरान वो इसका लोग बताते हैं कि नाला तोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नाला टूट गया। इसके बाद कुरान पाक के ऊपर इनकी सुलह हो गई और शहर लाहौर की जो है ना एक रवायत ये भी एक टाइम पे रही है कि अगर किसी की सुलह हो जाए तो वो पहले अगर एक पिस्टल लगाता था तो सुलह के बाद उसे दो पिस्टल लगाना मजबूरी बन जाता था। ये रवायत एक टाइम पे 80 से लेके 90-95 तक जिन लोगों की सुलह हो गई है बाद में बहुत ज़्यादा खूनी जंग में तब्दील हो गई। ये ख़ास करके जो सुलह कुरान पाक भी अगर सुलह करनी है तो दिल से करो, कुरान पाक को बीच में ले आते हैं, बाद में से मुनर्रफ हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी थी। भाई कुरान पाक को क्यों बीच में लेके आए? या तो कोई आपकी मजबूरी है कि मेरा मतलब आपको उसके अलावा कोई हक़ाइक़ को जानने के लिए हलफ ज़रूरी है तो फिर तो मजबूरी और है। लेकिन अगर आप सुलह करने के बाद तो बार जो भी मैं अंदरीन हालात आपको सामने रखता हूँ, उसके सुलह के बाद जो है ना कुछ अरसा के बाद खालिद चिट्टा और नाजी बट दिन दिहाड़े अपने बाजार के अंदर अफजल चिट्टा को गोलियां मार के हलाक कर देते हैं। उसके बाद नाजी बट अरेस्ट हो जाता है। नाजी बट जो है इसकी गिनती कैंप जेल के अंदर थी, बैरक नंबर 2 थी और उसके नीचे 16 नंबर चक्की में बंद होता था। इसके साथ स्टेशन का एक बहुत बड़ा मुकदमा हुआ था। वेलने के पास 4 अफराद कत्ल हुए थे, उनका मुकदमा अरफान के ऊपर हुआ था, दूसरा लड़का माजा था, तीसरा अद्दो था। ये तीनों इनमें से बाद में अरफान सजाए मौत हो गया, रेलवे स्टेशन का था वो। इसके बाद माजा जो था 25 साल सजा था, अद्दो भी 25 साल सजा हो गया था। और ये अद्दो जो था ना उस वक्त हवालाती था और ये नाजी बट का ये चक्की वाल था, उसका हांडी वाल था, उसका रूममेट कह लें आप। दूसरा इनके साथ जो शख्स बंद था उसका नाम है अमीन बोता और तीसरा जो शख्स इनके साथ बंद होता था वो भी एक दास्तान थी। वो बिल्लू गुज्जर के ऊपर शहादती था। बिल्लू गुज्जर मेरा दोस्त था, उसका नाम अब्दुर्रहमान था। पोला चांदी वाला जो कत्ल हुआ है मोनी रोड के अंदर, जिससे जग्गा टैक्स मांगा जाता था जो बिल्लू गुज्जर मांगता था, इस बात के रंज में जो है ना उसके पुलिस को कह के पोला चांदी वाला जो था उसने बिल्लू गुज्जर को जो है ना पुलिस के हाथों बेइज्जत करवाया, इलाके में छितर मरवाए, जिसकी वजह से बिल्लू गुज्जर ने उसको कत्ल कर दिया। और जो चौथा बंदा इनके साथ बंद होने वाला है उसका नाम था अब्दुर्रहमान, वो बिल्लू गुज्जर के कत्ल में शहादती था। ये बातें आपको मैं इसलिए बताता हूँ, एक तो याददाश्त रिपीट हो जाती है मेरी, और दूसरा ये होता है किरदारों को आप कंफर्म करें कि आया ये लोग वाकई 2 बैरक के अंदर 16 नंबर चक्की में रहते थे और ये चारों रूममेट थे, चारों ही खतरनाक थे। नाजी बट जब इस कत्ल में से रिहा होकर बाहर आता है तो लोग बताते हैं कि नाजी बट इस चीज़ को भूल चुका था कि उसका बाप जो है टांगों का कारोबार करता है और इसके बाकी 3 भाई तारा, रियाज और तीसरा भाई इसका जो था अफजल, ये शरीफ आदमी थे। इससे बाहर आके जो लोग इलाके में शादबाग एक जराइम पेशा इलाकों की एक अमाजगा है, हर दौर में शादबाग में बहुत ज़्यादा जराइम हुए हैं और आजकल सुना है कि वकार बुखारी को इंस्पेक्टर लगे हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना करप्ट इंस्पेक्टर जो है ना वो शादबाग के इलाके में तैनात किए जाते थे। अब दौर इस तरह का था कि वो बाहर आके लोगों से ये जो जुए करवाने वाले हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, इससे वो भत्ता लेने की कोशिश करता है। कुछ लोग दे भी देते हैं। इसके बाद एक अमजद कुजी नाम का लड़का मुफ्तबर हुआ है जो कमसई का जुआ जो होता है उसके अंदर दाने चेंज करके तो मालिक मकान की मौजूदगी में उनका घर से उनका माल जो है ना ले जाता था। अंडरवर्ल्ड में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका माल ले लिया यानी उसका माल ले लेता। ये ना एक अंडरवर्ल्ड का टिपिकल लफ्ज़ होता है कि मुफ्तबरी की गई है। इसका एक दोस्त था अमजद कुजी, वो मुफ्तबर था जुए का। इन्होंने एक इंस्पेक्टर हुआ जी, उसका नाम था ताहिर रशीद, तारी थानेदार के नाम से वो शादबाग के इलाके में मशहूर था और उसका वालिद अब्दुल रशीद उर्फ चीदा। असल में जुआ वो करवाता था उसका वालिद, और वो उसको बेटे का पता था कि मेरा बेटा जो है वो एक लोअरमल थाने में वो लास्ट टाइम जब वो नाजी बट से उसका रफड़ पड़ा है तो ये नाजी बट के उस चक्कर में ना जिस वक्त कोई धमकियों का सिलसिला चला, बात आपको आगे चल के बताता हूँ।
तो ये लोअर माल थाने के अंदर ये